राजधानी लखनऊ के विकास नगर स्थित सीमैप कॉलोनी में आज योग सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष और वृहद योग सत्र का आयोजन किया गया। द सोल अनाहत एनओजी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों व आम जनमानस को सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार तथा योग की विभिन्न क्रियाओं का सघन व व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रतिपादित सहज एवं प्रामाणिक पद्धति के माध्यम से कुंडलिनी जागृति और सामूहिक योग का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। योग सत्र का सुचारू व अनुशासित संचालन योग प्रशिक्षु कुमारी महिमा द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को ओम का सस्वर उच्चारण कराते हुए शरीर के सातों प्रमुख चक्रों के जागरण, उनके महत्व व संतुलन से संबंधित योगाभ्यास कराया। सत्र की शुरुआत में द सोल अनाहत एनओजी के अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने संस्था द्वारा समाज हित व मानव कल्याण में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिनमें मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण हेतु बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मेडिकल कैंप, छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु परीक्षा से पूर्व समय प्रबंधन सेमिनार, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम तथा द सोल अनाहत बैंड द्वारा दी गई प्रेरणादायक संगीत प्रस्तुतियां शामिल हैं। आयोजक संस्था के विशेष आग्रह पर सहज योग उत्तर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित निशित गुप्ता ने उपस्थित जनों का प्रयोगात्मक मार्गदर्शन किया। गुप्ता ने सहज योग की ध्यान विधि को विस्तार से सिखाते हुए बताया कि किस प्रकार अत्यंत सरल और सहज तरीके से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को सहज योग के अनगिनत लाभों से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि इसके नियमित अभ्यास से न केवल आधुनिक जीवन शैली से उपजा मानसिक तनाव व अवसाद दूर होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और कार्य क्षेत्र में एकाग्रता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है। उन्होंने सभी से इस ध्यान पद्धति को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक आयोजन में सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी सहित संस्थान के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रमुख रूप से डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर डी.एम. मणि, डॉक्टर पूजा खरे, डॉक्टर पंखुड़ी सिंह, पंकज शुक्ला, अनिल मौर्य व सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ कई डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों ने योगाभ्यास में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी द्वारा कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने इस जनोपयोगी पहल का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले समय में योग की अन्य गहराइयों को समझने और इसका नियमित अभ्यास करने के लिए और अधिक समय दिया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों के शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक शांति के दृष्टिकोण से एक अत्यंत सकारात्मक कदम साबित हुआ है। कार्यक्रम में निशित गुप्ता के साथ सहज योग उत्तर प्रदेश की टीम से योगेश, संगीता खंडेलवाल और प्रीति जग्गी भी उपस्थित रहे। इस पूरे आयोजन की सुदृढ़ रूपरेखा व व्यवस्थाओं को सफल बनाने में द सोल अनाहत एनओजी के सक्रिय सदस्यों शालिनी श्रीवास्तव, पुष्पांजलि और विजय कुमार का विशेष सहयोग व सराहनीय योगदान रहा। और हमारे साथ रामचंद्र सर भी हैं। मैं अनुरोध करूंगी निशित गुप्ता सर को, ही इज़ वेल एक्सपर्ट ऑफ सहज योगा और वो हमें सहज योग के बारे में बताएंगे, कैसे योग करना है, ध्यान करना है। उससे पहले बस मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमें सीमैप के लिए हमने एक प्रपोज़ल दिया तो सर मुझे मिले और सर ने ये कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ और डायरेक्टर सर से बात करता हूँ। सर हैज़ गिवन अस द परमिशन और सीमैप का नाम ही है, यहाँ सुगंध से, फूलों से भरा हुआ सब कुछ है। तो बचपन में हम सब ने अपनी प्रेयर की होगी और इस एनजीओ का उद्देश्य भी यही है और वहीं से मिलता जुलता हमने सहज योग का भी उद्देश्य देखा कि आप लोग केवल देते हैं, क्योंकि योग फ्री मिलता है। परमात्मा ने योग की जो व्यवस्था की है वो फ्री है, उसके लिए हम कुछ दे नहीं सकते। तो उसी प्रिंसिपल पे आधारित है। अगर हम चाहें तो 2 लाइन गुनगुना सकते हैं। जैसे ही सीमैप का नाम आया तो मेरे जहन में कुछ पंक्तियां याद आ गई। आप लोग अगर गाएंगे तो आज का योग सेशन बहुत अच्छा होगा।
परमिशन ऑफ शमाता जी वी बिगिन द प्रोग्राम। और मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मिस महिमा को, जो आगे की योग क्रियाएं बताएंगी, और उसके बाद हमारे निशित सर हैं जो सहज योगा का परिचय देंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मुझे ऐसा सोच सकता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। थोड़ा सा टफ था बिगिनर्स के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना इट्स नॉट सो इजी, लेकिन आई बिलीव ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं जो अगला सेशन लूँगा उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे लेडीज से, अगर आपको धूप लग रही है तो थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूँ और जिसका हम लोग योग करेंगे इट विल टेक अराउंड 20 to 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो आप लोग कंफर्टेबली पास आके बैठ जाइए। आप थोड़ा पाला कि इसमें कोई आसन नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊं, जो हम लोग आसन अभी कर रहे थे या जो योग या योगा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी से कंज्यूम कर रहे हैं, या आपने जो अभी अभ्यास किया, वो पतंजलि योग की अष्टांग योग का कुछ स्टेप्स हैं। अष्टांग योग मतलब 8 योग का स्टेप। अभी जो आपने किया वो 3rd स्टेप है। और मैं जिसकी बात करूंगा, जैसे यम नियम आसन, आपने आसन किया, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसके 8 अंग हैं। ये जो हम करते हैं और पूरी दुनिया में जो योग की मशहूरी हो रही है और जो हम कर रहे हैं, वो बेसिकली इसका 3rd स्टेप है आसन। और जो इसका 7th और 8th स्टेप, जो लास्ट और फाइनल स्टेप है, ध्यान और समाधि। तो मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ध्यान और समाधि के विषय में कुछ बताऊंगा और फिर हम इसका अनुभव करेंगे। क्योंकि ये स्टेप्स, ये 8, 7वां और 8वां स्टेप बहुत ही उन्नत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनल एपिटोम है। ये योग का फाइनल, जो हम सारे योगी पहुंचना चाहते हैं, उसकी फाइनल सीढ़ी है, फाइनल स्टेप है। तो जाहिर बात है इसका अनुभव भी अनोखा होगा, कुछ अलग होगा। जो आपने अभी किया वो हमें पता है कि इसके कई सारे आसन हैं। कोई सांस के लिए है प्राणायाम, कोई आपके शरीर में स्ट्रेचिंग के लिए हैं, और डिफरेंट टाइप के पोजेज हैं जो ऑलरेडी कई जगह से आए हैं। माउंटेन पोज है, एनिमल पोज है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत गहराई में पहुंचते हैं तो आप सरल हो जाते हैं। स्ट्रगल जो है वो सीखने की ही होती है। किसी भी आप विधा में देख लीजिए, चाहे वो कोई संगीतकार हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, उसके लिए अपना आर्ट या उसका क्राफ्ट बहुत ही सरल हो जाता है जब वो एक विधा को धारण कर लेता है या साध लेता है। और जो साध लेता है उसको साधक कहते हैं। लेकिन हम लोग आम जिंदगी में हैं, गृहस्थी में हैं, साधना इतनी मुश्किल है कि उसके लिए हमें ये लगता है, हमारे जहन में एक चीज है कि योग और साधना तो ऋषि मुनि किया करते थे, जो कि घर बार छोड़ के कंदराओं में, पहाड़ों में सब कुछ रिनाउंस करके चले जाते थे और वहां पर प्रैक्टिस करते थे, और सालों की प्रैक्टिस के बाद साधना होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में स्पिरिचुअलिटी का भारतवर्ष को लेकर, क्योंकि हम भारत में हैं, फॉर्चुनेट हैं, और यहीं से योग की शुरुआत हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जिस तरह साइंस ने तरक्की करी है, कुछ उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी ने भी बहुत तरक्की करी है। जैसे साइंस में अब हमें फोन से सब कुछ दुनिया हम देख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, या आप देख रहे हैं कि हम लोग दूसरे प्लेनेट में पहुंच गए हैं और वहां पर जीने के संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी बहुत आसान हो गई है, अब उसने भी बहुत प्रगति करी है। और ये सब संभव हुआ है जब हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, क्योंकि बेसिकली जो डिफरेंस होता है कॉमन ह्यूमंस में और ऋषियों में, वो चेतना का फर्क होता है। आंखें तो वही होती हैं, हाथ वही होते हैं, खाते हम लोग लगभग वही हैं, लेकिन